नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन में थर्मोडायनेमिकली हम कैसे सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे और सॉलिड की हम कैपेसिटी देखेंगे। कैसी कैपेसिटी देखेंगे? हीट को ऑब्जर्व करने की या हीट के अकॉर्डिंग वर्क करने की कैपेसिटी देखेंगे। तो द एटम इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो एटम होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंज होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है किसी एटम का, और किसी एटम का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसेंशियल है, क्योंकि ये आगे चल के सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बना रहा है। जो एटम जो होता है सॉलिड के अंदर जो एटम जो है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, वो कैसे अरेंज होंगे? अरेंज्ड इन सेट वन सेट ऐसे लिख सकते हैं, अरेंज्ड इन वन सेट पैटर्न। therefore have only vibrational motion। कोई सपोज सॉलिड है, सपोज सॉलिड क्या है? मॉलिक्यूल्स है, एक सॉलिड मॉलिक्यूल्स है। अब इस सॉलिड मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम होंगे उस एटम में जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर होंगे वो सेम मैनर में अरेंज होंगे, अरेंज्ड होंगे। क्यों ऐसा होगा? सेम मैनर में अरेंज होने के कारण ही हम उसको क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। देयरफॉर हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, और ये केवल वाइब्रेशनल मोशन को शो कर सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक लेवल आर अज्यूम टू बी अनएक्साइटेड, यह केवल वाइब्रेशनल मोशन को शो करता है, वाइब्रेट होगा, क्योंकि जब इसमें हम वाइब्रेशनल एनर्जी डालेंगे किसी भी पार्टीशन फंक्शन के थ्रू या एनर्जी के थ्रू, तो वाइब्रेशन हो सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक लेवल आर अज्यूम टू बी अनएक्साइटेड, और इलेक्ट्रॉनिक लेवल में क्या होगा? अनएक्साइटेड होगा। फॉर अ सिंगल एटम देयर आर 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल में एक्साइटेड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक लेवल में क्या होगा? एक्साइटेड नहीं होगा। कैसा होगा? अनएक्साइटेड होगा, और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल, for 1 mole of a crystal। Again, n atom, क्रिस्टल सपोज क्या है? क्रिस्टल क्या है? n एटम है। किसका है? n एटम का। देयर आर 3 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3n। द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, तो 3 होगा तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। द वाइब्रेशनल मोशन इज सपोर्टेड टू बी हार्मोनिक। वाइब्रेशनल मोशन सपोर्ट होगा वो किसको सपोर्ट करेगा? हार्मोनिक ऑसिलेटरिंग को। हिंस दिस हार्मोनिक ऑसिलेटरिंग एटम एट द nth लेवल, और एटम कहाँ तक जाएगा? nth लेवल तक जाएगा। विल हैव द एनर्जी को किससे शो करेंगे? एप्सिलॉन को, एनर्जी। और विच गिवन अस फार्मूला
फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं हम, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ एच वी. Where is V? V is the fundamental frequency. Where is V? V is equals to fundamental frequency. आइंस्टीन के अकॉर्डिंग 1907 में, किसके अकॉर्डिंग? आइंस्टीन प्रपोज्ड किया, क्या प्रपोज्ड किया उन्होंने कि द क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट, क्वांटम जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है किस पर? स्पेसिफिक हीट अप्लाई करने पर. और ये स्पेसिफिक हीट किस पर अप्लाई करेंगे हम? सॉलिड पर अप्लाई करेंगे. ही सजेस्ट दैट द एन एटम ऑफ क्रिस्टल वेयर ऑल वाइब्रेटिंग इंडिपेंडेंटली विथ द सेम फ्रीक्वेंसी. सॉलिड के अंदर जितने भी क्रिस्टल हैं, सपोज एन एटम है, तो उनको अगर वाइब्रेशनल एनर्जी दिया जाए हीट के साथ, तो वो क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली विथ द सेम फ्रीक्वेंसी v, independently the same frequency v. Then the partition function for the whole crystal, then the partition function for the whole crystal is given by f is partition function and n is a हीट कैपेसिटी. सॉलिड के लिए हमने क्या यूज किया? एन एटम के लिए, इसलिए यहाँ पे n हो जाएगा. इज इक्वल्स टू सम ऑफ इन ब्रैकेट e टू द पावर ब्रैकेट माइनस इन ब्रैकेट n प्लस हाफ ब्रैकेट क्लोज एच वी अपॉन के टी ब्रैकेट क्लोज होल पावर इज 3n, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है. एफ एन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस इन ब्रैकेट 1 हाफ ब्रैकेट क्लोज एच वी अपॉन के टी इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर एच वी अपॉन के टी ब्रैकेट क्लोज -1. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? यहाँ भी 3n शो करेंगे. एफ एन इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट ई टू द पावर माइनस इन हाफ एच वी अपॉन के टी. अगेन यहाँ पर हो जाएगा इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच वी अपॉन के टी इन ब्रैकेट क्लोज -1. पूरे के पावर में या पूरे होल ब्रैकेट में है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लग जाएगा? 3n. अगेन देखते हैं, लॉग ऑफ इज इक्वल्स टू, लॉग लगाए हैं तो क्या होगा? 3hv अपॉन 2kt माइनस फॉर्म में रहेगा. 3 लॉग इन ब्रैकेट 1 माइनस ई माइनस एच वी अपॉन के टी. डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अलग हो गया है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 66, फ्रॉम इक्वेशन नंबर अकॉर्डिंग टू बुक 66 देख लेते हैं हम. इक्वेशन नंबर 66 क्या है भाई? चूँकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है, उस पर जो क्वांटम एनर्जी हम लगा रहे हैं वो कैसा एनर्जी लगा रहे हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी लगा रहे हैं, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की एनर्जी लगा रहे हैं. इसलिए इक्वेशन जो है वाइब्रेशनल का होगा ई वी इज इक्वल्स टू एन एच वी अपॉन के टी प्लस एन एच वी इन ई टू द पावर एच वी अपॉन के टी अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच वी अपॉन के टी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 एंड यहाँ इसको 66 है एंड इसको हम कहाँ से लिए हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ पार्टीशन फंक्शन से लिए हैं. अगेन देख लेते हैं, इसमें से जो वैल्यू पुटअप होती है उसको कंसीडर कर लेते. ई 3 एनर्जी के फॉर्म में इसको क्या करना है? पुट करना है. एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी विल बी गिवन अस, एनर्जी ई 3/2
NHV प्लस 3NHV अपॉन, सॉरी ऊपर ही है, इंटू e टू द पावर माइनस HV अपॉन KT, 1 माइनस e टू द पावर माइनस HV अपॉन KT। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3/2 NHV प्लस 3N, ये हो जाएगा HV अपॉन e टू द पावर H माइनस HV अपॉन KT माइनस 1। दिस इज एज इट इज, N 3N हो गया, HV कहाँ गया, कैंसिल हो गया, HV और यहाँ हो जाएगा -1। नीचे का जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ होगा, HV कैंसिल होगा ऊपर नीचे और HV बचेगा कॉमन निकालने से। हीट कैपेसिटी CV is given by, CV is equals to differentiating in del E del T at constant view, therefore CV is equals to, CV किस लिए लिए हैं, 3NK इन HV अपॉन KT पूरे का होल स्क्वायर इंटू EHV अपॉन KT अपॉन हो जाएगा e टू द पावर HV अपॉन KT -1 पूरे का होल स्क्वायर। दिस इज अकॉर्डिंग टू बुक इक्वेशन नंबर 76, जो आगे इक्वेशन यूज होगा। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम आइंस्टीन इक्वेशन भी कहते हैं और हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड पार्टीशन फंक्शन भी इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड पार्टीशन फंक्शन, तो हीट कैपेसिटी CV इज़ गिवन बाय, तो हीट कैपेसिटी को आप यहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर CV की वैल्यू इस तरीके से आप फॉर्म करोगे तो इस इक्वेशंस को क्या कहते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन कहते हैं। अब आइंस्टीन इक्वेशन से हम नेक्स्ट टॉपिक डिराइव करेंगे, डिबायल एंड आइंस्टीन मॉडल।